नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाली मुस्लिम बिरादरियों को लुभाने के लिए अगले महीने ईद के बाद इन क्षेत्रों में स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया है कि सम्मेलनों की शुरुआत मुजफ्फरनगर से की जाएगी। उन्होंने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट, मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुर्जर और मुस्लिम त्यागी बिरादरियों के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। वहां के लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में इनकी औसतन 2.5 लाख की आबादी है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जो सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए स्नेह मिलन एक देश एक डीएनए के नाम से मुजफ्फरनगर में होली के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम जिसमें मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर, मुस्लिम राजपूत और त्यागी समाज के लोग इकट्ठा होकर देश और समाज को एक करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संजीव बालियान जी और राजनाथ जी, सोमेन तोमर जी, तमाम बड़े नेता अपना रिश्ता बिरादरी के नाम पर और बिरादरी के आधार पर जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के पास सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करने के अलावा कोई काम नहीं है। आपको बता दें कि सपा ने महंगाई को लेकर सिलेंडर विद सेल्फी अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर बीजेपी सपा पर हमलावर है। ट्विटर पर बयानबाजी करना और सेल्फी लेना, यही अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बचा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, गरीब कल्याण के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। और बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी गैस सिलेंडर के लिए किया गया है, जो मां बहनों को मुफ्त में दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी का अतीक अहमद से रिश्ता बहुत पुराना है। जब भी माफियाओं और आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को पीड़ा होने लगती है। पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना समाजवादी पार्टी का पुराना पेशा है। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे और लगातार वो पुलिस पर सवाल उठाती रहती है। जहां तक बात रही अतीक के परिवार की समाजवादी पार्टी से रिश्तों की, तो ये जग जाहिर है और अतीक अहमद के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है उसको समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा पीड़ा के साथ देख रही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज में हुई उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत हाई है। पुलिस ने बीते सोमवार को हत्याकांड में शामिल विजय उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया था। उस्मान के परिजनों ने पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटों का नाम भी सामने आया है। पुलिस लगातार अतीक के बेटों की खोज कर रही है। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। रामगोपाल यादव ने कहा कि पुलिस पहले ही दिन अतीक के दोनों बेटों को पकड़ ले गई है। अब 1-2 दिन में उनमें से एक की हत्या भी हो सकती है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि भारतीय संविधान आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। आरोपी सीधे पुलिस एनकाउंटर में मारा जा सकता है, मगर पुलिस पकड़ने के बाद एनकाउंटर करे, ये तो कानूनी अपराध है। जब सरकारें, और खासतौर से इसके लिए तो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जब दोनों इंजन किसान विरोधी हों तो किसानों के हित का कोई काम नहीं हो सकता है। अभी तो आलू की फसल है, कुछ दिनों बाद गेहूं और रबी की जितनी भी और फसलें होंगी वो आने वाली हैं, उनमें भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि अब दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि किसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए ये बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेहूं और अन्य
आलू पैदा न करें तो ये विदेश से मंगा लेंगे। इन्हें विदेश से मंगाने में और लाभ होता है, कमीशन वहाँ भी मिल जाता है, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट खेती में रहा ही नहीं। अच्छा, ये पार्टी ऐसी है जिसके जो कभी किसानों की पार्टी नहीं रही, दुर्भाग्य से सत्ता में है। क्या लगता है किसानों को फिर एक आंदोलन करना पड़ेगा जैसे पहले हुआ था? किसान आंदोलन करने को मजबूर हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो प्रयागराज में भी इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो असल आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में कुछ है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया हाई कोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट की जेल में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से उसकी वाइफ निखत की गुपचुप मुलाकात के मामले में जांच की जद में आए बांदा के 2 ठेकेदारों को एसटीएफ ने अभी हाल ही में उठाया था, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद मुख्तार अंसारी परिवार में संलिप्तता पाए जाने पर आज इनके घरों के अवैध निर्माण पर योगी बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आया। सबसे पहले खाईपाड़ निवासी ठेकेदार इफ्तिकार खान के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके बाद ठेकेदार रफीकुश शमद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। तो वहीं गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, समाजवादी पार्टी अब सत्ता में थी तब याद नहीं आए अति पिछड़े, अब पिछड़ा याद आ रहा है, जब पिछड़ा साथ छोड़ रहा है, अब उनको इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछली सरकार गुंडों की सरकार थी, ये सरकार बुलडोजर के नाम से जानी जाती है। अगर देखा जाए तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सरकार जो बनती है प्रदेश में, वो सरकारें जानी जाती हैं अपने अपने नाम से। जैसे ये सरकार बुलडोजर की सरकार है, जैसे आप कह रहे हैं, पिछली सरकार गुंडों की सरकार कहते थे लोग। हर सरकार को किसी न किसी नाम से जोड़ा जाता है, उनके अपने काम करने का तरीका अलग अलग। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए प्रदेश के विकास में जो लोग बाधक हैं, उन पे कैसे नकलें लगाई जाए। कुछ पार्टियां हैं नकलें लगाती हैं, कुछ पार्टियां संरक्षण देती हैं। विधायक अब्बास अंसारी मामले में चित्रकूट कारागार के निलंबित जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार और जेल वार्डन जगमोहन सिंह को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि निलंबित जेल अधिकारियों की तलाशी में एक मोबाइल फोन और 4 पहिया वाहन बरामद करते हुए सीज किया गया है। बरामद वाहन की ईएमआई अब्बास अंसारी और निखत बानो की मदद से चुकाई गई है। साथ ही अधीक्षक ने कहा कि सभी बैरकों की तलाशी की जा रही है। जगमोहन की एक जो बहुत स्पष्ट रोल आया है वो ये है कि उस दिन जिस दिन हम आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा, तो उस घटनाक्रम की हमने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जेल की। तो उसमें जब हमारे द्वारा कारागार में प्रवेश कर दिया गया है, उसके बाद सीसीटीवी में नजर आता है कि कुछ ही समय के बाद जगमोहन जो है वो एंट्री करते हैं अंदर, जहाँ कार्यालय है। फर्स्ट केस के बाद एंट्री करते हैं। उस दिन उनकी तैनाती बाहर मेन गेट पे थी, क्योंकि वहाँ पे जो तैनात होते हैं वो छुट्टी पे थे। तो लेकिन जब हम लोग आकस्मिक निरीक्षण के लिए एकदम पहुँच गए, उसके बाद उनको इशारा किया गया जेल अधीक्षक के रीडर द्वारा, जिसके क्रम में फिर वो अंदर आए हैं। उनके द्वारा एंट्री की गई है एंट्री रजिस्टर में, और वो अब्बास अंसारी को जिस कमरे में वो लोग मिल रहे थे अपनी पत्नी से, उनको निकालने के लिए गए हैं। और उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज में वो जेल चौकी रगौली चौकी इंचार्ज से सहायता के लिए आग्रह करते भी नजर आ रहे हैं, कि वो बता रहे हैं कि अब्बास अंसारी को हम निकाल के लेके जाएंगे, आप सहयोग कीजिए। तो
बरेली सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। छावनी क्षेत्र में आर्मी रिक्रूटमेंट कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआरओ कर्नल परब अमित आनंद ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। इसके लिए अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण 15 मार्च तक कर सकेंगे। वैसे आवेदन 16 फरवरी से किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ बदलाव भी किए गए हैं। उम्मीदवार आधार कार्ड या 10वीं के प्रमाण पत्र का उपयोग करके पंजीकरण करा सकते हैं। खास बात यह भी है कि इस बार JIA की साइट का पूर्णतया पारदर्शिता के लिए डिजिटलीकरण से लिंक किया गया है। 12 डिस्ट्रिक्ट से हैं जो मेरे अंडर आते हैं, तो इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी बच्चे हैं जो अप्लाई करते हैं उनकी मैं यहाँ पे टेस्ट करा के भर्ती करा दूँ। सर किस चीज़ की भर्ती है, किस चीज़ की भर्ती को लेके चेंजिंग की गई है, क्या चेंजिंग की गई है? ये जो भर्ती है ये अभी 2 अग्निवीर के लिए हो रही है। जो अग्निवीर GD है, अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर ट्रेड्समैन है और अग्निवीर क्लर्क और SKT है। उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट, वेट और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती इसके अंदर इस वाले प्रक्रिया में हो रही है। तो जो हम बेसिकली डील कर रहे हैं यहाँ पे वो है अग्निवीर की भर्ती, जो तकरीबन अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगी ARO बरेली की तरफ से। इसकी जो एग्जामिनेशन है ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल में होगी और इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2023 तक चलेगा। उत्तराखंड में होली की अपनी एक अलग धूम है। प्रदेश भर में होली को लेकर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में होली कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को होली की शुभकामनाएं देती नजर आई। आपस में गले मिलने का त्योहार है, एक दूसरे के साथ सौहार्द बढ़ाने का त्योहार है और हम सब उत्तराखंड के लोग सभी अतिथि देवो भव की धर्म पर क्योंकि चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है और इस होली के त्यौहार से उसकी भी तैयारियाँ हमारी प्रारंभ हो गई है। तो मैं इस होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए और चारधाम यात्रा सफल हो, अच्छी हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अलीगढ़ में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब के तहत होली मनाई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गुलाल और फूलों से होली खेलकर भाईचारे का संदेश दिया। आपको बता दें, होली चौपाई के दौरान मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी धर्म के लोगों का स्वागत भी किया है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अलीगढ़ की ओर से आज जो है होली के पर्व को बनाया गया। यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की गई। जिस तरीके से हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने जो है आज सभी ने, हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर के होली का पर्व बनाया है। होली पर्व को लेकर राजधानी देहरादून में रौनक बनी हुई है। क्या आम क्या खास, सभी घरों में होलियारे पहुंचकर रंग के पर्व होली के त्योहार को लोक नृत्य के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर होलियारों की टोली ने जमकर लोकगीतों के साथ होली के पर्व को मनाया, जहां मंत्री गणेश जोशी भी परिवार के साथ जमकर झूमते गाते नजर आए। साथ ही सभी को होली त्योहार की शुभकामनाएं दी है। देखिए, होली खुशियों का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, वहीं होली एकता का भी त्योहार है। होली के दिन हम सब लोग मिलजुल कर कहते हैं, होली दिन दुश्मन को भी हम गले लगा लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर होली के त्योहारों को मनाते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आए, हम स्वस्थ रहें। होली पर्व से पहले ही उत्तराखंड में पारंपरिक खड़ी होली की शुरुआत हो चुकी होती है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पारंपरिक जो होली है वो किस तरीके से यहाँ पर मनाई जाती है। लोक गीतों, लोक नृत्यों के माध्यम से जनता को के बीच एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि अगर हम उत्तराखंड में लोक पर्व होली मना रहे हैं
तो लोक तरीके से ही वो होना चाहिए, पारंपरिक तरीके से होना चाहिए। खड़ी और बैठती होली के साथ ही यहाँ तमाम तरह से होली पर्व का आयोजन होता है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लोकगीतों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बनस्पत जो आज के प्रचलन में गाने हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया जाता है। होलियारों से हमने बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से होली मनाने का जो एक मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो हम उत्तराखंड प्रदेश में अगर होली मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। सीधे तौर पर जनता के बीच एक आम जनता, एक आम उत्तराखंडी को मैसेज जाना चाहिए कि वो उत्तराखंड में है, त्यौहार मना रहा है तो उसकी जड़ें कितनी मजबूत होनी चाहिए। लोक गीतों के माध्यम से हम कैसे अपनी बातें आम जनता तक पहुंचा सकते हैं और कैसे हम होली त्यौहार का जो महत्व है वो जनता को बताने में कामयाब हो सकते हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। होली के त्योहार को देखते हुए दून पुलिस ने भी सुरक्षा कड़ी करने के साथ ही हुड़दंगियों पर भी नजर रखने का फैसला किया है। सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को कई जोन, सेक्टर और सब सेक्टर्स में डिवाइड करने का काम किया गया है। पूरे जनपद को हम लोगों ने 2 सुपर जोन, 8 जोन, 21 सेक्टर और 46 सब सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है और लगभग 80 से 85 के बीच हमारी मोबाइल पार्टियां राउंड द क्लॉक जनपद में आज सायंकाल 4 बजे से लेकर के और कल देर रात तक मोबाइल में रहेंगी। मेरा सभी जनपद कुमाऊं की काशी बागेश्वर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बागेश्वर में 6 दिन का होली का कार्यक्रम लगभग सभी गांवों में, कस्बों में रात और दिन अपनी आपसी सहमति के अनुसार आयोजित किया जाता है। होली वृंदावन के बाद सबसे ज्यादा होली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की प्रसिद्ध मानी जाती है। बागेश्वर में खड़ी होली और बैठी होली दोनों ही होली स्थानीय नागरिकों द्वारा पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार उसी अनुरूप मनाई जाती है। प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री के प्रयास से देवबंद में पहली बार ब्रज की होली मनाई गई। आपको तो बता दें, यहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने होली उत्सव का आनंद लिया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, एडीजी राजीव सबरवाल, डीएम अखिलेश सिंह और एसएसपी विपिन ताड़ा समेत आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शरीक हुए। सबको मालूम है कि 2 दिन के बाद होली का महापर्व है। मैंने देवबंद की पवित्र धरा पर पहली बार ब्रज की होली को अपने क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को ब्रज की होली में रस में सरोवर करने का प्रयास किया है। क्षेत्रवासियों का एक असीम तरह इस कार्यक्रम की प्रस्तुति से मिला है। भविष्य में भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। राधा कृष्ण के रूप में होली को और अत्यंत खुशियां बनाते रहेंगे। मैं अपने क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को आप सबके चैनल के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बनाई। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।